चलिए मैं लाता हूं आपको डिबेट में घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े गंभीर आरोप लगाए विपक्ष पर। उन्होंने विभाजन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो यहां विपक्ष का मुंह सिला हुआ था, किसी ने कोई अत्याचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अखिलेश यादव फिर भी तंज करने से कसने से बाज नहीं आया। उनको तिकड़ी फिर अच्छी नहीं लगी जब 2 डिप्टी सीएम और एक सीएम को उन्होंने साथ देखा। तो नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को सभी को आज़ादी की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं जी। और हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारे साझा प्रयास से एक भारत ऐसा बने जहां पे युवाओं के पास रोजगार हो, आपस में प्रेम हो, सद्भावना हो और देश विकास के नए आयाम छुए। अब जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि नफरत भारतीय जनता पार्टी की अपनी खेती है, उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। और जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है, जो पार्टी बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी हो जाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हो जाती है, IIT BHU के रेपिस्ट के साथ खड़ी होती है, चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, उसके पास कोई नैतिक आधार नहीं रहता है। लेकिन सवाल है कि कल देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हम में से हर एक को सोचना है कि जब हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे। आप ये तो बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, 10 साल जेल में रहे थे, महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन पूरी बात बताइएगा कि जब उसके 8 महीने बाद, 7 महीने बाद महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसमें RSS पे आरोप लगता है, RSS और BJP एक ही है, RSS पे आरोप लगता है, उस हत्या के बाद RSS बैन भी होता है और उस हत्या के बाद पूरा देश रो रहा होता है, सिर्फ RSS है जो मिठाई बांट रहा होता है। पूरी बात बताइएगा कि जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो आपको RSS BJP एक ही है दोनों, इनका एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं मिलता है। अगर अनुराग मुस्कान से पूछा जाए कि आप RSS के 5 स्वतंत्रता सेनानी बताइए, अनुराग मुस्कान, यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक नहीं बता पाएंगे, थे ही नहीं। अगर आप अंग्रेजों का समर्थन करेंगे तो आप स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं कहलाएंगे। तो सवाल ये है, सवाल आप एक डिबेट ऑर्गेनाइज कीजिएगा, वहां में बुलाइएगा वक्ता के तौर पर, फिर बताया जाएगा आपको। यहाँ तो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ सवाल पूछने का अधिकार मेरा है। किसी को नहीं टोका मुझे, मैं अपनी बात जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कर लेता हूँ जी। योगी आदित्यनाथ जो तंज कस रहे थे वो समाजवादी पार्टी पे नहीं कस रहे थे, वो उन पे कस रहे थे जिनको वो प्रणाम भी नहीं करना चाहते, नमस्कार भी नहीं करना चाहते। क्योंकि जुबान तो सिली हुई है नरेंद्र मोदी जी की, जुबान सिली हुई है राजनाथ सिंह की, जुबान सिली हुई है जयशंकर जी की। बांग्लादेश में जो हुआ है उसने भारत की विदेश नीति की विफलता को साबित किया है। और जो हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर हिंदू समाज खतरे में है, ये सरकार क्या कर रही है? क्या आपने नरेंद्र मोदी जी की, जब बंगाल में चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी चले गए थे बांग्लादेश। आज जब बांग्लादेश में इस तरह का विध्वंस हो रहा है, कहां है ये सरकार? अच्छा, मैं कह रहा हूं किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई थी। अखिलेश यादव ने किया क्या ऐसा? राहुल गांधी ने किया क्या ऐसा? प्रियंका जी ने किया क्या ऐसा? या किसी और विपक्ष के नेता ने किया क्या ऐसा? आप अपनी विफलता पे चिंता मत जताइए, जिम्मेदारी लीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी पे पुरानी बात पे आता हूं फिर से। 3 साल पहले भास्कर की ये रिपोर्ट, एक योगी का जाति मोह, राजपूतों की ही पीठ के महंत है CM योगी, एनकाउंटर में अधिकतर दूसरी जातियों के लोग ही मरे, अफसरों में अधिकतर प्रमुख पोस्टिंग राजपूतों को ही मिली। और वो उसका हेडलाइन क्या था? ठाकुरवाद के आरोप में योगी की खरी खरी, केवल राजपूतों की राजनीति करने के आरोप करने लगने पर मुझे कोई दुख नहीं, भगवान भी इसी जाति के थे। जब योगी आदित्यनाथ स्वयं को ठाकुर घोषित कर चुके हैं, केवल ठाकुरों की राजनीति करना चाहते हैं और इसका गर्व करते हैं। अरे भाई, तो जातिगत जनगणना की मांग तो आप भी करते हैं, ढोंगी लोग हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग तो आप भी करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आप बात को घुमाइए मत। बहुत नहीं, मैं कहां घुमा रहा हूं? आप नहीं करते क्या मांग? सिर्फ ढोंगी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं योगी हूं और फिर अपनी जाति के गर्व के बोध की राजनीति करते हैं। सिर्फ ढोंगी। इस देश में सिर्फ वो जो व्यक्ति एक जाति का होकर के कहे कि मुझे अपनी जाति की राजनीति करने का गर्व है, सबको प्रवचन दे, वो ढोंगी हो सकता है, योगी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ये कह के कि कल स्वतंत्रता दिवस है। अपने बच्चों को अच्छी बात सुनाइए और पूछिए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के RSS के एक भी फ्रीडम फाइटर का, स्वतंत्रता सेनानी का नाम जानते हैं? ठीक है। मैं इस पर अजय आलोक का एक कमेंट ले लेता हूं, बहुत संक्षिप्त रहिएगा, फिर राम कृपाल जी का मिठाई बांटे, वो कभी भी देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकते। ठीक, अजय आलोक। रेप पे भी ब्रजभूषण शरण सिंह और बाकी लोग के नाम ये गिनवा रहे थे। अभी तो हाल ही की ना बात है, नवाब यादव किसका रिश्तेदार था, किसका इलेक्शन मैनेज करता था कितने साल से?
मुलायम सिंह यादव जी को स्वर्गीय हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। रेप लड़कों से गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें उनको। किसके बाप थे मुलायम सिंह? मेरे बाप थे कि अखिलेश के बाप थे? बताते का ही नहीं है रेप के बारे में विचार। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के जो मेन राइट हैंड थे नदुल मियां, जो पकड़े गए व्यभिचार में, बलात्कार में, किसके थे? समाजवादी पार्टी बोलेगी? गुंडों की सरकार बना के पूरे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके रख दिया, आप बोलेंगे? आज यूपी का लॉ एंड ऑर्डर एक नजीर है कि जो भी रेप करता है उसको पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है अगर करने की हिम्मत करता है। बुलडोजर चलता है उसके यहाँ ताकि आगे लोग हिम्मत ना करें। आपकी तरह कोई संरक्षण नहीं देता है। अरे रेपिस्ट को तो छोड़ दीजिए, आप तो आतंकवादी को छोड़ देते थे महाराज। देश को तोड़ने में आप लोग कहीं से पहले मेरी बात का जवाब दो। पाकिस्तान से हमें बहुत अच्छी दोस्ती का, बल्कि बहुत जो बीच में नहीं, गलत है अनुराग भाई, ये गलत बात है। बीच में आप मुझे ऐसे हटा देंगे, गलत बात है। नहीं, मैंने आपको हटाया नहीं, मैं आपको लाऊंगा। और भी मेहमान है, वारिस पठान साहब और भी मेहमान है। मैं सबके पास जाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। आप दो पहले, मैंने आपको नहीं हटाया, कहाँ हटाया? अगर हटा दिया होता तो आप बोल कैसे रहे हो? पहले अजय आलोक मेरी बात का जवाब दे दे। पहले मेरी बात का जवाब दो। आप मजा आया ना? अरे आपस में मत लड़िए। अच्छा। वारिस पठान अब आपको बोलने नहीं दे रहे हैं जालू। हाँ, जैसे उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे। भाई डिबेट को कांग्रेस नहीं बोलने दे रही है, बाकी को समाजवादी पार्टी नहीं बोलने देगी। पहले बात का जवाब आज 4 दिन के बाद, आज 4 दिन के बाद राहुल गांधी के बोल निकले हैं। कल से टीएमसी इनको नहीं बोलने देगी। एक से एक होगा इनको। पहले बात तो दर्द हो रहा होगा राहुल ना, गांधी के बहुत दर्द हो रहा होगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं राहुल गांधी? योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर हैं। जरा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से पूछिए राहुल गांधी किस जाति के हैं। अरे जाति कहां से लाएंगे जब हिंदू नहीं है तो? जाति होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। खड़ा है कि नहीं खड़ा है बताओ, जवाब दो। राहुल गांधी नहीं, राहुल जी की जाति मत पूछिए, घनश्याम तिवारी नाराज हो जाएंगे। हिंदू है राहुल गांधी, जो जाति लाएंगे। नहीं खड़ा है। ठीक है। राहुल गांधी। Z News.